के साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। क्या लोकतंत्र का चीरहरण ही मुंबई पुलिस का नया प्रण है? आज महाभारत में यही सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी आपने देखी किस तरह से सुबह सुबह AK-47 से लैस पुलिस वाले पूरा झुंड लेकर उनके घर पहुंचे थे और उन्हें गिरफ्तार किया था। अर्नब के बाद देखिए किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CEO विकास खंचंदानी की आज सुबह गिरफ्तारी हुई, वो भी कागजों के बिना। विकास की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस का षड्यंत्र और साजिश लगातार जारी है, लेकिन सवाल हम ये कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस को हथियार किसने बनाया? मुंबई पुलिस को हथियार बनाकर साजिश और षड्यंत्र का खेल कौन खेल रहा है, बताने की जरूरत है क्या? आज महाभारत, पहले यह रिपोर्ट देखिए और आप समझेंगे कि इस खेल के रचयिता कौन है। Get out of this. First to get out of this. First to get out of this. First to get out of this. लोकतंत्र का चीरहरण, मुंबई पुलिस का प्रण। Get out of this. First to get out of this. First to get out of this. First to get out of this. कोर्ट से हारे तो झूठे दाव पेच के सहारे। We cannot have this form of government in Maharashtra anymore. मीडिया पर प्रहार, महाराष्ट्र की तानाशाह सरकार। एक टीवी चैनल को निशाना बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया है। राजनीतिक बदले के लिए सत्ता का दुरुपयोग क्यों? Get out of this. First to get out of this. First to get out of this. First to get out of this. सुप्रीम कोर्ट कुछ भी पास करे, ये अवहेलना है। साजिशों का जाल, महाराष्ट्र में आपातकाल। अराजकता, गुंडागर्दी, तानाशाही। जी हां, ये तस्वीरें महाराष्ट्र में आपातकाल की हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस लोकतंत्र पर तमाचा जड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम अवहेलना हो रही है। मुंबई की ये तस्वीरें आपातकाल की गवाह हैं। आज सुबह एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने बोलने की आजादी पर सबसे बड़ा हमला किया। बिना नोटिस, बिना कागजात के रिपब्लिक मीडिया के CEO विकास खंचंदानी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी तब जब अग्रिम जमानत की अर्जी पर कल सुनवाई होनी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर होने वाला यह हमला बता रहा है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been interrogated for over 100 hours, sir. First to go, get out of this. If you don't First to mind. get out of this. First to get out of this. Get out of this. First to get out of this. First to get out of this. First to get out of this. फर्जी केस में इससे पहले भी रिपब्लिक की टीम को टारगेट किया गया, गिरफ्तार किया गया। जब कोर्ट से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की हार हो चुकी है, तो अब मुंबई पुलिस झूठे दांवपेच खेलने में उतरी है। नौ सितंबर 2020 रिपोर्टर अनुज को गिरफ्तार किया। 4 नवंबर 2020 एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में गिरफ्तार किया। 10 नवंबर 2020 AVP डिस्ट्रीब्यूशन घनश्याम को झूठे केस में गिरफ्तार किया, हिरासत में बुरी तरह टॉर्चर किया। 13 दिसंबर 2020 CEO विकास को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। I think there now needs to be a national outcry on this. We cannot have this form of government in Maharashtra anymore. मुंबई पुलिस की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अवैध गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया तो सचिन वाजे ने रिपोर्टर को धमकाया। Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been Such a interrogated fashion. for over 100 hours, sir. First to go, get out of this. If you don't First to mind. get out of this. First to get out of this. Get out of this. First to get out of this. First to get out of this. First to get out of this. शासन की शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग कभी भी सफल नहीं रहा है। महाराष्ट्र सरकार को चेत जाना चाहिए। CEO विकास खंचंदानी को मुंबई पुलिस 5 समन दे चुकी है। 100 से ज्यादा घंटे पूछताछ कर चुकी है। 2 महीने से पूछताछ की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस का उद्देश्य अर्नब से बदला लेना बन चुका है। अराजकता लोकतंत्र पर भारी हो चुकी है, लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब को कानून पर पूरा भरोसा है। सच की फिर जीत होगी और झूठ पर फिर तमाचा लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं यह सवाल, लोकतंत्र का चीरहरण क्या मुंबई पुलिस का यही है प्रण? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मुंबई में रिपब्लिक के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ रिपब्लिक के साथ नहीं, मदन शर्मा के साथ क्या हुआ, कंगना के साथ क्या हुआ। सच से हारे तो झूठे दांव पेच के सहारे। सवाल आज महाभारत में कि सच की आवाज को सत्ता
सत्ता की ताकत से कब तक दबाओगे? सवाल आज महाभारत में कि राजनीतिक बदले के लिए सत्ता का दुरुपयोग क्यों? सवाल पूछ रही हूं कि साजिशों का जाल महाराष्ट्र में क्या आपातकाल है? क्योंकि जिस तरह से साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है एक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, यह षड्यंत्र और साजिश कब तक चलेगी? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले मेजर गौरव आर्य आपके पास आ रही हूं। मुझे याद है वो तस्वीरें जब एक नेवी अफसर को बुरी तरह से पीटा गया था, उस दिन भी आपने अपनी आवाज बुलंद की थी। मुझे याद है कंगना के घर पर कार्रवाई हुई, कोर्ट ने कहा भरपाई करो, यानी सीधे सीधे वो कार्रवाई गलत थी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ न जाने कब से यही कार्रवाई चल रही है, लगातार गिरफ्तारियां, लगातार जोर आजमाइश। ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में मेजर आर्य? देखिए, ये शुरुआत तब हुई थी जब पालघर का किस्सा हुआ था। बिल्कुल। और वो चीज़ है जो चाहते नहीं मुंबई, जो महाराष्ट्र की सरकार है, मुंबई पुलिस, इसके बारे में कोई बातचीत करे। तो जब अर्नब ने पूरा इसका भांडा फोड़ा, सबके सामने फैक्ट्स लेकर आए अर्नब, तब जाके इनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ। फिर वो डिस्कम्फर्ट सुशांत सिंह राजपूत के केस में बढ़ा। इन लोगों ने ये पूरा, आप देखिए ना, जब भी इनको बुलाया गया, जब भी अर्नब गोस्वामी को बुलाया गया, जब भी विकास को बुलाया गया, निरंजन को बुलाया गया, घनश्याम को बुलाया गया, जिसको भी बुलाया गया सब लोग चुपचाप गए और वहां पे जाके पुलिस के सामने, पुलिस ने बोला तुम 10 घंटे खड़े रहो, 10 घंटे खड़े रहे, पुलिस ने बोला 24 घंटे खड़े रहो, खड़े रहे। किसी ने मना नहीं करा, किसी ने ये नहीं बोला साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, ऐसा नहीं वैसा नहीं आ सकता। जब मुंबई पुलिस ने बुलाया सामने, ये लोग आके खड़े हो गए और बोला कि हाँ साहब आप जितने बार बुलाएंगे हम उतने बार आएंगे। लेकिन आप ये भूल गए, अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला हुआ था, आपको याद होगा सुचरिता। अर्नब और सामिया जा रहे थे घर से वापस रात को, उनके ऊपर आई थिंक 1-1:30 बजे रात को हमला हुआ था, उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ था। तो ये सब चीजें हैं, किसी तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपना जो कवरेज है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ये खत्म कर दे। और एक और सबसे बड़ी बात कि किसी तरीके से मुंबई में अपना स्टूडियो, अपना ऑफिस बंद करके वहां से भाग जाए। ये इनके अब गले में हड्डी फंस गई है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आपने लिखा है ना सच जीतेगा, इनको यही बात हजम नहीं हो रही सुचरिता। ये बात हजम नहीं हो रही है और इसीलिए जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो AK-47 लेकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं, जैसे कि किसी आतंकी को गिरफ्तार करने पहुंच रहे हो, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी अगर हमारे साथ जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो तस्वीरें फिर से दिखाऊंगी। क्योंकि आज किस तरह से मेरे सहयोगी अंकित ने सवाल पूछा, था और सिर्फ ये कि क्यों आपने गिरफ्तार किया, वो तो हर समन के सामने पेश हुए, हर समन में आपके सवालों के जवाब दिए। उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की वो तस्वीरों में देखिए आप पहले। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इनको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पीछे लगाया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से अंकित को वहां से निकाल दिया। वो सवाल पूछ रहे थे कि क्यों आपने गिरफ्तार किया। रविवार के दिन जब कल उनकी एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी, आपके पास तथ्य थे तो आप कोर्ट में रख लेते, उनको वैसे भी बेल नहीं मिलती। सुनिए आप जरा, ये एक बार मैं सुनवा रही हूं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, इसका ऑडियो अगर हम चलवा पाए तो हम सुनवाएंगे कि कैसे मेरे सहयोगी अंकित जो वहां पहुंचे थे और सवाल पूछ रहे थे। Get out of this. First you get out of this. First you get out of this. Get out of this. First. Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been interrogated for over 100 hours, sir. First you get out of this. If you don't First you get out of this. First you get out of this. Get out of this. First you get out of this. First you get out of this. First you get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has cooperated. Get out of this. He Get has out been of this. cooperating, sir. Get out of I'm this. merely asking you. He has been cooperating. Get out I'm of sorry. We are also cooperating. आपने ये तस्वीरें देखी, आपने सुना किस तरह से मेरे सहयोगी अंकित से जवाब दे रहे हैं ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये किस तरह से गिरफ्तारी के बाद वो सवाल पूछ रहे थे कि आपने उन्हें क्यों किया, आपने तो समन किया था, वो गए 2 महीने से। मेजर आर्य 2 महीने से सवाल जवाब मुंबई पुलिस के विकास से चल रहे थे, हर समन पर विकास गए हैं, वही सवाल पूछे गए, उन्होंने वही जवाब दिए। ऐसा अचानक क्या हाथ लग गया कि आपने गिरफ्तारी कर ली, या फिर आपको लगा कल एंटीसिपेटरी बेल के बाद तो हम खेल नहीं कर पाएंगे, यही लगा क्या?
ये जो आप सुचारिता देख रही हैं, जो एरोगेंस देख रही हैं, आप घमंड देख रही हैं, यू गेट आउट ऑफ हियर। ये मीडिया से ऐसे बात कर रही हैं, यू गेट आउट ऑफ हियर। आपने कभी किसी कैबिनेट मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, देश के बड़े बड़े आला अफसर को ये बोलते हुए देखा है किसी को कि यू गेट आउट ऑफ हियर? ये एरोगेंस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एरोगेंस। और ये किस रैंक के हैं ये सचिन वाजे? मैं ये जानना चाहता हूँ, रैंक क्या है इनका? पहले ये आप क्लियर करिए, इनका रैंक क्या है? इन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी, ये शिवसेना में आ गए, अब वापस शिवसेना के बाद ये आ गए वापस पुलिस। किस तरीके से, मुझे नहीं पता क्या झोल है ये। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, हमने भी सरकारी नौकरी करी, एक बार आप छोड़ दें वापस नहीं जा सकते। इन्होंने पता नहीं क्या ड्रामा करके वापस आए। बट ये जो एरोगेंस है इस आदमी का, सचिन वाजे का, ये मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा हैरत अंगेज एरोगेंस है कि यू गेट आउट ऑफ हियर। इतने ये जिनको बोल रहे हैं ना अंकुश को, अंकुश ने कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स की सेंटर में, स्टेट में, हर जगह इंटरव्यू करा होगा, उनसे बाइट ली होगी। लोग जितने सीनियर होते हैं, जितने बड़े होते हैं, उतनी इज्जत के साथ, उतनी ह्यूमिलिटी के साथ, उतना सर झुका के बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं। आप कभी जाइए, आप देखिए नितिन गडकरी जी हैं जब बात करते हैं, स्मृति ईरानी जी हैं जब बात करती हैं, इवन आप अमित शाह जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, दे टॉक विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। इनफैक्ट आप देखिए, मैं बात करना चाहता हूं डिफेंस मिनिस्टर की सुचारिता जी। आप कभी भी देखिए राजनाथ सिंह जी को हाथ जोड़ के बात करते हैं सबसे। वो कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया का, वो हाथ जोड़ के बात कर रहा है। ये पुलिस का अफसर कह रहा है गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। दिस इज द एरोगेंस ऑफ पावर विच इज अनचेक्ड। और इनको पता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं ये। बिल्कुल, दिस इज द एरोगेंस ऑफ पावर। ललित अंबरदार जी, ये एरोगेंस लेकर कहां जाएंगे? ये घमंड लेकर कहां जाएंगे? आप बार बार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। ये घमंड लेकर कहां जाएंगे? ये जनता नहीं देख रही है क्या? यही उन्होंने बर्ताव निरंजन के साथ किया था जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। आपने अर्नब को गिरफ्तार किया और कोई सवाल नहीं पूछेगा, आपको लगा? आपने डराया, आपने धमकाया। देखिए, जो मेजर गौरव अभी जिक्र कर रहे थे एरोगेंस का, इस पुलिस ऑफिसर की एरोगेंस का, ये एरोगेंस कैसे आई ये आपको समझना पड़ेगा। ये एरोगेंस इसलिए आई कि जितनी हमें समझ है हिंदुस्तान के अंदर जो व्यवस्था गवर्नेंस का है, हिंदुस्तान की पुलिस स्ट्रिक्टली होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ये इसलिए अपनी एरोगेंस दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी पीठ के पीछे, इनके सर के ऊपर इनकी सरकार का हाथ है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पुलिस ऑफिसर ये पिचकले हैं, ये काम कर रहे हैं क्योंकि इन पर निर्देश है। तो असली जो निर्देश आ रहा है वो सिविलियन गवर्नमेंट से आ रहा है, वो समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप उनके पोल खोल रहे हो। पालघाट के उस साधु खून से, बार बार बोलता हूं मैं, उस खून से लथपथ साधु का चेहरा जो हिंदुस्तान की कलेक्टिव कॉन्शियस में दबा रहेगा, वो चेहरा आपने हिंदुस्तान के हर कमरे में ले आए टेलीविजन के ऊपर। वो उनको चुभता है कि उनको इंसाफ नहीं दिला सकता। वो हाथ जोड़ के जो जिंदगी की भीख मांग रहा था वो साधु। लेकिन इनको इन सरकार को इसलिए तो परेशानी हो रही है, जब आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो पता कर लिया था, डिस्पोज ऑफ केस था फॉर एवर कि ये भी सुसाइड है, आपने 2 महीने हफ्तों तक उसके ऊपर, घंटों उसके ऊपर आपने प्रोग्राम चलाया ताकि तहकीकात लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। आपने जो अभी इनका जो उसके एक और उसका परख ढूंढ लिया, आपने ड्रग माफिया के बारे में बात की। आप इतने पोल खोल रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं इनके तार सरकारी तंत्र से जुड़ रहे हैं। इसलिए जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मैं समझता हूं कि क्या महाराष्ट्र हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। क्यों अभी तक केंद्रीय सरकार, क्यों अभी तक हमारा सुप्रीम कोर्ट इसका सुयोमोटो कॉग्निसेंस नहीं ले रहा है? क्योंकि जो महाराष्ट्र में अभी हो रहा है, जो मुंबई में हो रहा है, वो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे अभी जब अर्नब गोस्वामी को बेल दी गई, उसका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ जा रहा। आप कह रही हैं 14 दिन का रिमांड नहीं दिया, 2 दिन का दिया, लेकिन 2 दिन का रिमांड भी क्यों? जब 100 घंटों से ज्यादा उनकी तहकीकात हुई है, उन्होंने हर बार समन को रिस्पेक्ट किया, उनके सामने पेश हुए हैं, तो फिर 2 दिन की पांडे जुड़ गई है मेरे साथ। शाइना जी को अगर आवाज जा रही तो मुझे बता दीजिए। प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि कल एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी, तो आपने क्या किया? एक दिन पहले जाकर गिरफ्तारी कर ली। अगर तथ्य थे आपके पास तो आप वो कोर्ट में रख सकते थे, एंटिसिपेटरी बेल को चैलेंज कर सकते थे। आप बताते कि ये सब तथ्य इनके खिलाफ हैं, इसीलिए बेल ना मिले। लेकिन आपको पता था कि वहां पर बेल मिल जाएगी, इसीलिए आपने एक दिन पहले जाकर गिरफ्तारी कर ली। सुचरिता जी, इसको किडनैपिंग कहते हैं, गिरफ्तारी नहीं करते हैं। कहते हैं किसी के घर में बिना किसी सबूत के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के चले जाना, और 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे इन्होंने एक नियम बना लिया है
कि सुबह उठते ही किसी के भी घर में जाएगी मुंबई पुलिस और उसको उठा लेगी। और जिस तरीके से आपके चैनल पे मैं देख रही हूँ, आपने सबकी स्क्रीन पे जिस तरीके से पुलिस वाले बात कर रहे हैं, शायद ये भूल चुके हैं कि ये सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी मतलब सरकार के नौकर, जनता के सेवक। तो ना ये जनता के सेवक रह चुके हैं और ये भूल चुके हैं कि जो एटीट्यूड ये पत्रकारों के साथ दिखा रहे हैं, 2 दिन के अगर पुलिस कस्टडी में ले, इनको कितना शौक है सबको पुलिस की कस्टडी में लेने का। जो इन्होंने घनश्याम जी के साथ जेल में किया, जो इन्होंने अर्नब जी के साथ जेल में किया, सबको पता है ये कितना एक्सपोज होंगे। इनको शर्म नहीं आ रही है कितना ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। और मैं संजय जी से पूछना चाहूंगी, संजय जी क्या आपकी मुंबई पुलिस और आपकी सरकार सर्वोच्च अदालत से ऊपर है? आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से, आपकी पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने आप को मानती है? जिस केस में आप लोगों को चारों तरफ से फटकार पड़ रही है, आपकी सरकार को और आपकी पुलिस को, ये क्या सिखा रहे हैं आप लोग पुलिस को? ये मिसयूज करा रहे हैं मिस पावर का आप लोग। पूरे देश में इतने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, एस-डीजीपीस बैठते हैं पैनल पे, वो खुद ये बताते हैं कि ये गैर कानूनन तरीके से काम हो रहा है। आप लोगों को क्या हो गया है? सबसे पहले तो आप संघीय ढांचा क्या होता है इसको जान के आइए थोड़ा सा। संजय जी संघीय ढांचा खुद है। पहले तो संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है, उसकी परिभाषा समझ लीजिए। संघीय ढांचे की बात आप कर रहे हैं, संविधान सर्वोपरि बोलकर तो हम अपनी हर खबर दिखाते हैं। आप हमें मत बताइए, ना प्रीति जी को बताइए। मुझे ये बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं और जो सलूक कर रहे हैं ये सही है? ये सही है? मुझसे जो सवाल है बताइए आप। संजय जी ये सही है? ये सलूक सही है? गेट आउट ऑफ हियर, क्या सलूक है? क्या तरीका ये? मैं अपनी बात का जवाब दूं? ये तरीका क्या है? हमारे सवाल का जवाब देंगे। मुझे सिर्फ इस बात का देखिए, मैं मेजर गौरव आर्या की बात का मेजर गौरव आर्या जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं मेजर गौरव आर्या की बात से कोई भी सवाल का जवाब दे पाएंगे आज के दिन इस बदसलूकी के बाद कि सारा काम दीजिए जवाब संजय जी, दीजिए जवाब। बोलिए सर, या फिर बोलती बंद है? हर चीज का प्रोटोकॉल आईडी होता है, प्रोटोकॉल होता है। बिना माइक आईडी लेकर के आप देखते हैं। सर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोकॉल। मुझे दीजिए आप। आर यू सीरियस सर? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति की एंटीसिपेटरी मेल पर कल सुनवाई थी, आपने आज जाकर अरेस्ट कर लिया। 2 महीने से आप सवाल जवाब कर रहे थे, आज ही क्यों? आज ही क्यों? प्रोटोकॉल क्या होता है सर? गौरव आर्या की बात का जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी और की बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेजर गौरव आर्या आपको की बात से सहमति रखता हूं। बोलिए सर, मेजर इज लिसनिंग। मैं पहले आप जवाब दीजिए। मेजर गौरव आर्या ने जो बात शुरू की थी, मेजर इस बंटी बबली को चुप कीजिए आप पहले। नहीं ये कोई तरीका नहीं है। मेजर गौरव आर्या ने ये क्या होता है? ये क्या तरीका है बात करने का? सर सब इसी तरह से बात करते हैं क्या? बीच में बोलती आप लोग सब इसी तरह से बात करते हैं और बर्ताव भी वैसा ही है आपका। ये बंटी बबली क्या है? What is बंटी बबली? अब हम चुप है, इनकी बात को चुपचाप सुन रहे हैं, हम बोलना शुरू करते हैं। नहीं तो बंटी बबली क्या होता है? आप इनको बोलने का ये क्या तरीका होता है? आप मुझे बताइए, ये तरीका क्या है? यही सिखाते हैं आपको कि इस तरह से बोलिए। यही सिखाया जा रहा है आपको। बर्ताव ये कीजिए और बोलिए ऐसे। जाके बोलिएगा, हम लोगों को मत बोलिएगा। यही सिखाया जा रहा है आपको। आप बहस करना चाहती हैं इनसे हमारे बीच में बुलवाना चाहती हैं? सर नहीं होगी उत्तर प्रदेश में आने की। संजय जी आप इतना चिल्लाते इसलिए पहले बता दीजिए। आप उनसे तमीज से बात कर लीजिए थोड़ा। मैं चाहती हूँ आप सबसे सम्मान से बात कर लें, फिर वो भी आपको सम्मान देंगे। वो कुछ कहेंगे पलट कर, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली। नहीं होती है जैसे महिलाओं में डर होता है, शर्म होती है, हया होता है, थोड़ी सी भी लज्जता नहीं है इनके अंदर। एक सेकंड व्हाट डू यू मीन? महिलाओं में शर्म और हया होती है और आप में ऐसे महिलाओं में शर्म और हया हो, बाकी सब बेशर्म रहे, बाकी सब बेशर्म रहे। ऐसे ही ना क्या तमीज है? महिलाओं में शर्म और हया रहे तो प्रीति जी चुप हो जाए और आप बेशर्म नहीं रह करें। आप प्रीति पांडे की बोलने की नहीं, महिलाओं में शर्म और हया क्या होती है? बाकी सब बेशर्म रहने चाहिए, महिलाएं शर्म और हया में चुप रहती रहे। आप लोगों से ये क्या बोले जा रहे हैं? नहीं तो वो क्यों नहीं बोलेंगी? कुछ भी बोलते हैं आप। महिलाओं में शर्म और हया रहे इसलिए प्रीति पांडे चुप हो जाए और आप बेशर्मी में बोलते जाए और ये करतूतें करती जाए। मुझे तमीज मत सिखाइए। सवाल आपने मुझसे पूछा था, प्रीति पांडे बीच में बोल रही है। बताइए आप मुझे। पेंगुइन को तमीज सिखाइए, मुझे नहीं। आपको ना तो बोलना आता प्रीति पांडे जी, ना ही आपकी आवाज में लज्जता है।
जाके उन बदतमीज पुलिस वालों को सिखाइए। आप एक बेशरम महिलाओं की तरह कूदती एक सेकंड संजय जी आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। नहीं सुनिए आपको यहाँ पर बुलाया गया, ये बेहूदी भाषा मेरे यहाँ पर इस्तेमाल मत करिएगा, समझ रहे हैं आप? ये बेहूदी भाषा किसी के लिए भी मैं इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। व्हाट इज ये क्या तरीका बात करने का? हटाइए संजय जी को स्क्रीन से। ये संजय जी आई एम सॉरी, लेकिन करतूतों में और भाषा में गरिमा आप खुद दिखाइए। मैं देख रही हूँ क्या है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप। एक मिनट प्रीति आप बोलिए, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊंगी। प्रीति आप बोलिए। महाराष्ट्र देखिए सुचरिता जी, महाराष्ट्र डायरेक्टर क्या बहरा है क्या? बात का जवाब देती हूँ। सुनिए मैं उस प्रदेश से आती हूँ जहाँ तू तड़ाक करके बात नहीं करते आप, और आप तमीज से बात करते हैं। आपको मैं बहुत अच्छी तमीज सिखा सकती हूँ, और मैं महाराष्ट्र में नहीं रहती कि मेरा जबड़ा तोड़ देंगे और मेरा घर तोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, हिम्मत है तो आइएगा। चैलेंज करती हूँ मैं आपको नेशनल मीडिया पे, ओपनली रिपब्लिक भारत पे। अर्नब गोस्वामी के साथ जो आप लोगों ने मुंबई में किया, जिस तरीके से इलीगल तरीके से उनको जेल में रखा, पूरा विश्व जानता है। मुझे बेशरम कह के, मुझे गालियां दे के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोग एक्सपोज होंगे। आप लोगों को सिर्फ एक चीज आती है कि रिपब्लिक भारत को कैसे बंद किया जाए। हम सारे लोग रिपब्लिक भारत के साथ हैं। जो बयान दिया गया, नहीं राहुल जी रुक जाइए एक मिनट। मैं पहले मेजर आरा के पास जा रही हूँ, मैं ललित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी जब जुड़ेंगे तो मुझे बता दीजिए। शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शाइना जी आप देख रही हैं ये भाषा का इस्तेमाल, ये सिर्फ ये जो भाषा जो सोचते हैं वही भाषा में बोलते हैं और वही करतूतों में नजर आ रहा है। शाइना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपना राय मत रख सकते हैं। राय मत रख के एक कंस्पिरेसी थियोरी जो चालू होती है टीआरपीस को लेके और फिर कहाँ बढ़ता है। हम सब देखे हैं कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को कैसे एक विक्टिमाइज किया गया। आप सबको एक टीआरपी से शुरुआत करके आवाज पर शुरुआत हुआ टीआरपीस को लेके और फिर गया कहां। हम सब ने देखा कि जिस ढंग से आपको एक सुसाइड केस में अबेटमेंट पे आपको इम्प्लिकेट किया, वहां आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि वो नहीं मानते हैं इस पूरे प्रकरण को। और इस प्रकरण में एक चीज स्पष्ट है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो रिपब्लिक चैनल को और अपने सभी एग्जीक्यूटिव्स को। अभी जिस जंगल राज में ये महाविनाश अघाड़ी अपना नेतृत्व कर रहे हैं, वहां एक चीज स्पष्ट है कि फोर्थ एस्टेट यानी कि मीडिया को ऐसे विक्टिमाइज करना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये झूठ के सहारे पे केस और जब आदरणीय कोर्ट्स सवाल करते हैं तो आप एक पूरे कंस्पिरेसी थियरी वेंडेटा राजनीति में जाते हैं। Have we ever heard of a state fighting a news channel? Have we ever heard of this kind of a scenario? इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ इमरजेंसी में हुआ था। और अर्नब गोस्वामी को छोड़िए, आपके अन्य जो सहयोगी हैं उनको जेल भेजना और फर्जी केसेस दाखिल करना, अबेटमेंट टू सुसाइड तो बनता ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस में जो आदरणीय कोर्ट कर रहा है। तो मुंबई पुलिस का विच हंट किसके कहने पे हो रहा है और जो नेतृत्व कर रहा है ये, तो मुझे लगता है इसका खुलासा आपको एक चैनल के निमित्त जनता का सहयोग है। मुझे लगता है शाइना जी, देश के देशवासी देख रहे हैं इस केस को और सपोर्ट कर रहे हैं आपको। देशवासी देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट मैंने संजीव जी तलोजा जेल के बाहर देखा था। जब अर्नब गोस्वामी तलोजा में थे उस वक्त मैं बाहर रिपोर्टिंग कर रही थी, मैंने वो समर्थन देखा है। जब लोगों ने आकर हमारा सहयोग किया है, हमारी हिम्मत बढ़ाई है, क्योंकि वो अर्नब के साथ खड़े थे, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ खड़े थे संजीव जी। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो वकील भी हैं, आप ये जानते हैं कि किस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार समन पर समन हो रहे थे। हर समन पर गए हैं विकास, हर समन पर जवाब दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेल की पर सुनवाई कल ना हो जाए उससे पहले गिरफ्तारी के मायने क्या है संजीव जी? सुचारिता मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है सीआरपीसी में जिसके तहत इन्होंने गिरफ्तार किया है। उसमें सेक्शन 21, 41, 40 होता था, जिसमें खास तौर से यह कहा जाता था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं।
परंतु 2010 में ये अमेंड हुआ और 41A के नाम से जाने लगा। इस जाना जाने वाले कानून को मुंबई ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मुंबई पुलिस के कमिश्नर को मुझे लगता है काखा गा भी नहीं आता है पुलिस के बारे में। अरे भैया, तुम कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन और कभी सीआरपीसी उठा के पढ़ लिया करो, या लगातार नेताओं के चक्कर लगाते रहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? पहली बार आप एफआईआर करने के लिए अपने चैनल पर आते हैं, बड़े सारे चैनलों को इकट्ठा करके आते हैं, और बाद में पता लगता है कि जिसका आप नाम ले रहे हो वो तो एफआईआर में है ही नहीं। क्या विडंबना है कमिश्नर ऑफ पुलिस की? क्यों? क्योंकि आप अगर किसी की परिक्रमा करते रहेंगे तो आप पढ़ कैसे पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। 41A में बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको बताना चाहता हूं सुचारिता, ये मेंशन है। ये देखिए, मैं सीआरपीसी की किताब लेकर आया हूं, बेर एक्ट, इसमें क्लियर कट लिखा है 41A का नोटिस मिलना चाहिए। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस where arrest of a person is required under the provision of subsection 1 of section 41 issue or notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made। पहली तो बात यह कि आपने 41A का नोटिस नहीं दिया और उस व्यक्ति को नहीं दिया जो लगातार 100 से 125 घंटे आपके पास आता रहा, फिर भी आपने नहीं दिया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा सुचारिता कि आप देखिए किस व्यक्ति की कल के लिए टुमारो He was supposed to appear for the anticipatory। यही तो मैं कह रही हूं। इन व्यक्ति को अंदाजा था कि मुझे कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं पुलिस वाले, और आपने पहले ही, उससे पहले ही आपने 10, 12, 12 घंटे की वेट नहीं की। क्या ऐसा कौन सा बम चला दिया था? कौन सी राइफल उठा दी थी? कौन सा इसने देश का ऐसा कानून बिगाड़ दिया था जिससे कि इसको अरेस्ट करने की जरूरत पड़ गई थी? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने विकास खनचंदानी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और किस तरह से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, लेकिन अर्नब खुलकर कहते हैं कि वो विकास के साथ है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क विकास के साथ है। एक बार मैं सुनवाना चाहती हूं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की वो बात। ये चैनल ना टूटेगा ना कभी तोड़ सका जाएगा। हम जीतेंगे, ये और कितना चाहे हमको टेस्ट कर ले, हम जीतेंगे और बड़ी तरह से जीतेंगे, हमारे तरीके से जीतेंगे। हम कभी कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं, हम डील काटने वाले लोग नहीं हैं, भारत की संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये चैनल ना टूटेगा ना कभी तोड़ सका जाएगा। हम जीतेंगे, ये और कितना चाहे हमको टेस्ट कर ले, हम जीतेंगे और बड़ी तरह से जीतेंगे, हमारे तरीके से जीतेंगे। हम कभी कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं, हम डील काटने वाले लोग नहीं हैं, भारत की संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने अर्नब गोस्वामी की बात सुनी कि कैसे जीतेंगे और संविधान के दायरे में रहकर जीतेंगे। मेजर आर्या, आप तो रिपब्लिक के साथ और अर्नब के साथ न जाने कब से जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करती होंगी एक व्यक्ति को जो अर्नब को अच्छी तरह से जानता है, जो ये जानता है कि किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज ओनली पैशनेट अबाउट वर्क। वो किस तरह से हर खबर को लेकर जिस तरह का पैशन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी में है, वो आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं मेजर। उसके बावजूद इस तरह का एक षड्यंत्र और साजिश रचकर उस नेटवर्क को किस तरह से आप तोड़ने की और हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा नहीं। ये सुचरिता, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है, ना ये अर्नब को जानते हैं ना ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को जानते हैं। होगा इससे क्या? ये लोग सोच रहे हैं कि इतना दबाव डालेंगे कि ये लोग टूट जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि ये सब हरकतें करके आप हमारे इरादे और मजबूत कर रहे हैं। और अर्नब ने बोल दिया वाज़ेह तौर पे, साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि हम ना झुकने वाले ना हम टूटने वाले। वी विल नीदर बेंड नॉर विल वी ब्रेक। ना झुकेंगे ना टूटेंगे, और ये बात तय है। ये अगर आपको लड़ना है कि हमने जो लड़ाई लड़नी है, हमने संविधान के दायरे में लड़नी है, हमने जो लड़ाई लड़नी है, हमने नैतिकता के दायरे में लड़नी है। हाँ, जो दूसरी पार्टी कर रही है, चाहे शिवसेना की सरकार कर रही है, चाहे मुंबई पुलिस कर रही है, वो कानून की धज्जियां उड़ा के कर रही है। लेकिन हमारी जीत इसलिए नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है। हमारी जीत इसलिए होगी कि नैतिकता को लेकर हम साथ चल रहे हैं। सुचारिता, वी आर इन द राइट, देयरफॉर वी विल विन। हम सच बोल रहे हैं इसलिए हम जीतेंगे, और हर समय सच की जीत होती है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर, क्योंकि आप और हम तो उन खबरों को जीते हैं और हर रोज जीते हैं। हम उस खबर को लेकर जो एक तरह की दीवानगी है, पागलपन है, उसको भी हम जीते हैं और रोज जीते हैं। ऐसे में उसी पागलपन को और उस दीवानगी को तोड़ने की कोशिश है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, अर्नब गोस्वामी खुला संदेश दे रहे हैं, ना सिर्फ उन लोगों को जो षड्यंत्र रच रहा है, बल्कि उनको भी जो हमारे साथ हैं, कि आपका साथ हमें जीत दिलवा कर आएगा। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको अर्नब क्या कह रहे हैं। ये चैनल ना टूटेगा, ना कभी तोड़ सका जाएगा। हम जीतेंगे, ये और कितना चाहे हमको टेस्ट कर ले, हम जीतेंगे और बड़ी तरह से जीतेंगे, हमारे तरीके से जीतेंगे। हम कभी कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं, हम डील काटने वाले लोग नहीं हैं, भारत की संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये चैनल ना टूटेगा, ना कभी तोड़ सका जाएगा। हम जीतेंगे, ये और कितना चाहे हमको टेस्ट कर ले, हम जीतेंगे और बड़ी तरह से जीतेंगे, हमारे तरीके से जीतेंगे। हम कभी कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं, हम डील काटने वाले लोग नहीं हैं, भारत की संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये जो तस्वीरें आपने अर्नब की देखी, आप अभी उनका संदेश सुन रहे हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि और संविधान सबसे आगे लेकर चलने वाले अर्नब गोस्वामी, आपने राहुल लाल न जाने कितनी खबरों पर बैठकर यहां पर भले ही मतभेद हो आपका, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि किस तरह से संविधान और राष्ट्र को सबसे पहले लेकर चलते हैं अर्नब गोस्वामी, और उसी का खामियाजा है ये सब इसीलिए, ये सब इसी को तोड़ने के लिए। सुचारता जी देखिए, हम लोग का पूरा देश संविधान से संचालित होता है और यहाँ पे कोई जंगल राज नहीं है कि कोई अपने इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। मतलब आपने मान लिया ना जंगल राज है वहाँ? नहीं, वहाँ तो जंगल राज है, नहीं हो सकता वो तो जंगल राज ही लग रहा है। नहीं देखिए, एक तो पहला चीज तो जो वहाँ के अधिकारी का बयान है, उसका सपोर्ट, जिस तरह का वो व्यवहार कर रहा है, उसका सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। तो ये संजय जी को बताइए जरा, संजय जी को बताइए ना कि इस तरह का व्यवहार नहीं चलता है। नहीं, चूंकि देखिए आप वो एक प्रशासक हैं, प्रशासन जनता के लिए होता है, पुलिस जनता के लिए होती है, वो इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकती वो, तो ये अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था पुलिस रिफॉर्म्स को लेके। अब ये समय आ चुका है कि हम लोगों को जिस तरह से हम लोग बंगाल की घटना देख रहे हैं या महाराष्ट्र की घटना देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं देख रहे हैं, पुलिस, मैं एक चीज कह रहा हूँ राहुल जी अलग अलग घटनाएं नहीं, ये महाराष्ट्र में किस तरह से पुलिस को हथियार बना दिया है और जो बर्ताव हो रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हमारे साथ, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सर ये सब जो हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, वो एक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश, वो एक नेटवर्क को डराने धमकाने की कोशिश। विकास को कल एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी, कल बेल मिल जाती, शायद यही डर था, आज उठा लिया, आज कार्रवाई कर ली। देखिए, ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है। एक प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, एक होती है प्रेस की आजादी, दूसरी होती है जुडिशरी। पहले तो हमने शरेआम प्रेस के ऊपर हमला देखा, एक शेमलेस अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, और जिसके चलते उन्होंने सारों को तो चुप करा दिया, बाकी चैनलों को। एक जो चैनल जो कि खड़े होकर अपोज कर रही थी और जो कि सत्य पे निष्ठा रख रही थी, उसको तोड़ने की कोशिश, उसको डीमोरलाइज करने की कोशिश, उसको डिमोनाइज करने की कोशिश, ये वहां पे की गई है। और देखिए, जब अब तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ इनके हाथ बढ़ रहे, ये हद है साहब। आपको फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी 2 हफ्ते पहले कि ये साहब जो आप कर रहे हैं सरासर गलत है। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, जो हम जो ओवरऑल जो कि सर्कमस्टेंसेस हैं इस केस की, वो साफ दर्शाती हैं कि वैर वैमनस्य से ये किया गया है, बदले की भावना से ये किया गया है। उन्होंने कहा कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। उन्होंने कहा 1 दिन की भी हिरासत बहुत ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो रक्षा करे एक नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी की, प्रेस की आजादी की। और ये साहब सीधे उस पर चोट कर रहे हैं। अब तो साहब ये कोशिश हमको लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, सुप्रीम कोर्ट को ये दर्शाने की कोशिश करना कि हम तो डरते नहीं साहब।
आपका दिमाग खराब हो गया है? क्या आप रूल ऑफ लॉ से ऊपर हो? किसने किया आपको? किसने संविधान पलटने का आपको ये हौसला दिया? ये इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझकर कार्रवाई की जानी चाहिए और हमको केस ले जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये होल जो है, ये पूरी जो प्रोसिक्यूशन जो कर रहे हैं ये मैलाफाइड है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इसकी इंटेंशन खराब है। ये सर आपने उस इंटेंट को सामने रख दिया सर, लेकिन जो घमंड और जो एरोगेंस है जिसके साथ ये कार्रवाई हो रही है, मैं उसकी तस्वीर एक बार फिर दिखाना चाहती हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि आज जब विकास को गिरफ्तार किया गया उसके बाद सवाल पूछे तो किस घमंड से चूर होकर जवाब दिया गया, ये अपने आप में सवाल है, ये अपने आप में सवाल है। तस्वीरें एक बार दिखाइए। Our CEO has been arrested, Vikas Kanchandani. I'm with Republic. We've met you before. We've spoken to you before, if I'm not mistaken. Camera out. Yeah. Camera out. Yeah. Camera Why out. has he been arrested, sir? Camera out. He is arrested in TRP scam. Yes, but He is one of the main accused and he has been arrested in TRP scam. His family members have been informed. His advocates had been informed about it. We will produce him before the competent court in a short while. But why have you chosen to do this on a Sunday, sir? The anticipatory bail hearing is coming you up cannot tomorrow. ask. You cannot ask such kind of question. Chosen and all. These are all your things. We are investigators. We will do as per law. Don't you think, sir, that the investigation is under the tried jurisdiction, or this case should be under the tried jurisdiction? Which case? Because the TRP This is a case. TRP case. This is a 409 IPC and 420 IPC case. That doesn't come under TRA, for your kind information. Thank you. Sir, he has been cooperating with the summons. Why have you arrested him in such a fashion? He has been interrogated for over 100 hours, sir. First to go, get out of this. If you don't. First to get out of this. First to get out of this. Get out of this. First to get out of this. 100 hours. First to get out of this. First to get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has cooperated. Get out of this. He has Get out been of this. cooperating, sir. Get out of I'm this. merely asking you. He has been cooperating. Get I'm out of sorry. this. We are also cooperating. We are also cooperating. Yeah, please cooperate. We will cooperate. We will cooperate. This is not the way of cooperation. Sir, I understand, This is not sir. the way of cooperation. But Vikas Kanchandani, our CEO, has been cooperating. He has been questioned for over 100 hours. We have seen him come in and out of the crime branch. We'll question him more. Sir, but there was nothing that wasn't being questioned before. His phones are with you. No. Do you not? What you are saying. Are you not in possession of his phone as well, sir? No, this is what you are saying. Investigation will go as per law, not as per you. Thank you. Investigation, he has been cooperating with the law, sir. Please. I understand. We are cooperating. We are cooperating. मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर आर्या, आपने ये तस्वीरें देखी? गेट आउट फ्रॉम हियर, ये भाषा है। सवाल पूछो तो ये भाषा है। इस तरह से ये एरोगेंस है, ये घमंड है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, क्या गलत किया था अगर मेरे सहयोगी ने सवाल पूछा? देखिए, ये एक रवैया है कि हम भारत के प्रजातंत्र को अपनी बूट की एड़ी के नीचे कुचल देंगे। कोई हमारा क्या कर सकता है? हम तो यहाँ के ताबेदार हैं। हम तो यहाँ पे राजवंश बन के नया आ गए हैं। कोई प्रजातंत्र नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई सेक्शन 21 नहीं, कोई सेक्शन 19 नहीं। हम मनमानी कर सकते हैं। जिसको चाहे उसको जेल में डाल दे, जिसको चाहे मरवा दे, सुसाइड दिखा दे, जिसका चाहे घर तोड़ दे, जिसको पकड़े जेल में डाले। कोई हमारे खिलाफ कार्टून सर्कुलेट करे, उसका सर फोड़ दे। व्हाट इज दिस? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? भारत सबसे प्राचीन प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है दुनिया में। आप उसको शी जिनपिंग के चीन से 2 दर्जे नीचे लाना चाहते हैं? आप उसको जनरल बाजवा साहब के पाकिस्तान से नीचे दिखाना चाहते हैं? दिस इज डिसग्रेसफुल। सुप्रीम कोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा हम लोगों भारत को। के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण न्याय की प्राप्ति होगी, कभी भी बनाना ये तो पता है हमें। हम लोग। पूरा न्याय मिलेगा। मैं एक चीज केवल कहूंगा, राहुल जी, ये हमें पता है। आपको शायद याद नहीं है, लेकिन जिस वक्त अरेस्ट करके तलोजा ले जाए जा रहे थे अर्नब गोस्वामी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी, आई हैव फुल फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल पढ़ा था। और उस स्थिति में भी उन्होंने ये कहा था, वो दिखाता है भरोसा देश की न्यायपालिका पर, देश के लोगों पर। करनी चाहिए। केंद्र सरकार को संवैधानिक नोटिस बेचने का भी अधिकार है। केंद्र सरकार आखिर अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है?
और किसी सरकार को संजय जी, I don't need ज्ञान from you. संजय जी, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए आपसे। मैंने तो आपसे ये बोला, ये जो व्यवहार है पहले इसे डिफेंड करके दिखा दीजिए आप। ये सही है क्या? ये डिफेंस इस व्यवहार के लिए है? गेट आउट फ्रॉम हियर। से भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या है गेट आउट फ्रॉम हियर? एक सेकंड रुक जाइए, मैं मेजर आ रहे, मुझे इस वक्त प्रीति मेजर आ रहे और मेजर जनरल जीडी बख्शी चाहिए स्क्रीन पर बस। मैं 1 मिनट मैं उसके बाद चाइना जी के पास जाऊंगी। मेजर आ रहे, दिस इज शियर एरोगेंस। और बात बिल्कुल सही कही है जीडी बख्शी सर ने। आप क्या पाकिस्तान, आप यहाँ पर किस तरह से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप तो चीन से भी बदतर आप ऐसी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं जो डेमोक्रेसी का मखौल हो, जो सिर्फ नाम का लोकतंत्र हो। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ सुचरिता, ये कोई नई बात नहीं है। जिस पार्टी के हैं ना ये जिन्होंने बोला है, क्योंकि अब पुलिस वाले तो हैं नहीं, वो तो पार्टी वाले हैं, पॉलिटिकल पर्सन है वो। जिस पार्टी के हैं, इस पार्टी का शुरू से ही रंग रूप ऐसा ही रहा है। तुम बिहार के हो, इसकी रेडी फेंको। तुम साउथ इंडियन हो, इसको मारो। तुम मुसलमान हो, इसके ऊपर हमला करो। तुम रेलवे का पेपर यहाँ पे क्यों भरने आए बम्बई में, इनको मारो, लाठियों से भगाओ यहाँ पे। ये वही तो काम कर रहे हैं। कंगना ने अपना मुंह कैसा खोला, घर तोड़ दो कंगना का, ठीक है। अर्नब गोस्वामी बहुत ज्यादा बोलता है, जेल में डालो। घनश्याम को 15-20 दिन जेल के अंदर डालो। अच्छा, विकास बहुत बोलता है, खदेड़ दो उसको जेल के अंदर। तो ये लोग तो शुरू से ये करते आए हैं। आप इनके नेचर से, मैं तो 10 बार बोल रहा हूं, ये पार्टी का नाम ही गलत है। शिवसेना। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो गरीबों के लिए तलवार उठाई थी, वो गरीबों के लिए लड़े थे, वो गरीबों के मसीहा थे, वो कमजोरों के मसीहा थे। कमजोरों के मसीहा के नाम पे आपने एक पार्टी रखी और काम आप अफजल खान वाला कर रहे हैं। आई एम वेरी सरप्राइज्ड विद दिस थिंग। आप प्लीज छत्रपति शिवाजी महाराज का आप नाम खराब मत करिए, ये अपनी पार्टी में लगा के पूरा नाम खराब कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज का। जिस इंसान ने अपनी गर्दन, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी गरीब के लिए लड़ने के लिए, उस महाराजा के नाम पे इन्होंने पार्टी बनाई है और ये काम ऐसा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं छत्रपति जी का। प्रीति जी बिल्कुल सुचरिता जी, मैं गौरव आर्य की इस बात को बिल्कुल सहमति के तौर पे कहना चाहती हूँ। वो दिन लद गए संजय जी, जब यूपी, बिहार और बाहर के राज्यों के लोगों को आके आप मार के भगाया करते थे। स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए जाते थे उनको घेर के मारा जाता था। ये मैं नहीं कह रही, ये आपका इतिहास कह रहा है। इतिहास भी नहीं, आपका काला इतिहास कह रहा है। अब वो खत्म हो गई बात। और जो आप तमीज सिखा रहे थे ना मुझे, जाके उस बदतमीज व्यक्ति को पहले तमीज सिखाइए जो अर्नब जी के घर में दरवाजे को लात मारते हुए घुसा था। और सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी जो अदालत है, उनसे फटकार पड़ी है। और मैं तो कहूंगी कि ऐसे पुलिस अफसरों के ऊपर केस होना चाहिए जो लोगों के घर में घुसते हैं 6:30 बजे सुबह या 8:30 बजे बिना कोई लीगल पेपर लिए, बिना अरेस्ट वारंट लिए, और ये अपने आप को कोर्ट कानून सबसे ऊपर समझते हैं। जिस पावर के नशे में आप आज जो है ये पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ना, वो पावर का नशा अगर आपका जनता ने उतार न दिया तो आप भी इसी डिबेट पे रिपब्लिक भारत पे बैठिएगा सुचरिता जी के साथ, मैं भी बैठूंगी। तो 4 महीने 6 महीने रुक जाइए, जनता आपको खुद सबक सिखाने वाली है। आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये तस्वीरें, मैं हैरान हूं। जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी 4 दिसंबर की सुबह जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, कैसे घर में घुसकर, प्रीति मुझे याद है, घर में घुसकर कैसे उन्हें कैसे ले जाया गया और एक पूरा का पूरा जत्था पहुंच गया वहां पे AK-47 लेकर। मेजर आर्य आपको याद है, जीडी बख्शी सर आपको याद है वो तस्वीरें आपको याद है। और उसके बाद आज ये विकास की गिरफ्तारी सुबह विदाउट पेपर्स। वो काला दिन था अर्नब की अरेस्ट को लेकर और उसका जो उसको बेल न देने को लेकर जिस डायरेक्ट लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई मुंबई हाई कोर्ट को, महाराष्ट्र की सरकार को, अगर थोड़ी शर्म होती तो ये लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर गई होती महाराष्ट्र की सरकार। लेकिन इन्होंने वो आज जो एरोगेंस दिखाई है एक छोटे अधिकारी ने, जो कि पहले पुलिस में था, फिर उस पर कोई केस हुए, एनकाउंटर कॉप अपने आप को कहता था, शिवसेना पार्टी पॉलिटिकल में चढ़ गया और वहां से वापस उसकी एंट्री हो गई है पुलिस फोर्स में। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ बैठा है। वो जो उसका जो कंडक्ट है आज अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के लिए। जब कोर्ट ने कुछ ले डाउन किए हैं कि यू कांट डू दिस,
आप बिल्कुल वही कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम तो और करते रहेंगे। अरे 100 घंटे आपने उसको इंटेरोगेट किया, उसके बाद संडे को जब उसकी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन है आप आके उसको पकड़ रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं, उसका मजाक बनाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। ये मजाक महंगा पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट नॉनसेंस। ये है कहां, ये है कौन ये लोग जो भारत में इमरजेंसी 2.0 लगा रहे हैं। अरे साहब सेंटर में तो आ जाइए, सेंटर में तो आ जाइए, जरा देखें भारत के लोग कैसे लताड़ते हैं आपको। उसके पहले आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, पूरे देश में इमरजेंसी लगा रहे हैं। आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नाम मालूम है, इससे बड़ी अदालत दूसरी कोई नहीं। इसकी अवहेलना करना मुसीबत बुलाना है और आपको आएगी मुसीबत। आई थिंक बहुत हो गया। ये अराजकता जो हमने देखी है ये हद से बढ़ती जा रही है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे आए दिन अटैक हो रहा है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पे, हमारी पर्सनल लिबर्टीज पे। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 पे हमले आपको किसने ऑथराइज किया साहब? आप हैं कौन? हु आर यू? पहले आप अटैक करते हैं वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, द प्रेस। अब आप जुडिशरी की अवहेलना पे आ गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट, और कोई कोर्ट नहीं मिली तुम्हें। ललित जी, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल एंड द अंपायर विल स्ट्राइक बैक। एक सेंटर है यहाँ पे, ये जो सारे अफसर हैं, ये सेंट्रल जो सारे अफसर हैं सेंट्रल सर्विसेज के, ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के नीचे आते हैं। होम मिनिस्ट्री इनको आड़े हाथ ले सकती है और अब समय आ गया है कि होम मिनिस्ट्री ने ये कार्रवाई शुरू की है। कुछ अफसर बुलाए हैं। मैं जीडी बख्शी सर आपकी दोपहर की बात मैं भूली नहीं हूं। आज दोपहर जब आप मेरे साथ जुड़े थे चैनल पर तो ललित अंबरदार जी, जीडी बख्शी सर ने एक बात बिल्कुल वाजिब कही। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन अटैक ऑन रिपब्लिक द नेटवर्क, दिस इज एन अटैक ऑन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि आप देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। yes. बिल्कुल सही कहा। मैं सुचरिता, मैं दो बातें कहना चाहूँ। सबसे पहले तो एक, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज भावुकता में आके आप अंतर प्रांतीय विषय मत लिए, क्योंकि मुंबई देश का दिल है। प्लीज आप प्रांतों के बारे में मत कीजिए। और दूसरी बात, मैं आज मिस कर रहा हूं बाला साहब ठाकरे साहब को, क्योंकि वो जो हिंदे जो उनकी जो क्षमता थी, आज तक वो हमेशा पावर से दूर रहे। लेकिन शिवसेना के जिस दिन अर्नब गोस्वामी को बेल मिली, बाहर आए, जेल के बाहर जो हजारों लोग थे, मुझे पूरा विश्वास है उन लोगों में शिव सैनिक भी थे, क्योंकि जो शिव सैनिक आप सोशल मीडिया पे देखे आपके समर्थन में बोले, राष्ट्रभक्ति के समर्थन में बोले। ये एक दड़ा है जो किस वजह से, किस ब्लैकमेल में, किस पावर हंगर में आके वो उन लोगों से गठजोड़ करके बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि जो नेशनलिस्टिक इंडियन व्यू के अगेंस्ट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरा एक्टिविज्म 30 साल से है। मैं सिर्फ टेलीविजन पे नहीं बोलता रहा हूं। टेलीविजन तो आप अर्नब गोस्वामी आए, राष्ट्रवादी चैनल आएगा तो बोलना शुरू। मेरा एक्टिविज्म ग्राउंड लेवल पे है और मेरा हमेशा चक्र ये रहा कि लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के बारे में नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के बारे में। मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, आज जब मैं लोगों से मिलता हूं तो क्या कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल हिंदुस्तान की आवाज बन गए। ये वाकई जनरल सर ने बिल्कुल सही बोला, ये रिपब्लिक पे नहीं अटैक है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये रिसर्जेंट इंडिया की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, डेस्परेट कोशिश हो रही है। क्योंकि मत भूलिए कि मुंबई हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले हिंदुस्तान का मीडिया उनके कंट्रोल में आ गए। और भगवान न करे अगर अर्नब गोस्वामी और अर्नब रिपब्लिक चैनल झुक गए तो आप समझ लें कि हिंदुस्तान का मीडिया इमरजेंसी से बदतर रेंगना शुरू कर देगा सड़क के ऊपर। लेकिन आप झुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको हिंदुस्तान 130 करोड़ हिंदुस्तान झुकने नहीं देगा। हिंदुस्तान आपके साथ है, क्योंकि आप हिंदुस्तान भारत प्रथम। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुचरिता, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं थोड़ा सा हटके एक बात कहना चाहता हूं। यहां पे जो शिवसेना के आए थे प्रवक्ता जी, उन्होंने जो संजय गुप्ता, संजय जी आए थे, उन्होंने जिस महिला के लिए बात बोली है ना कि महिला को अपनी तमीज से रहना चाहिए, अपनी शर्म हया नहीं भूलनी चाहिए, ये इतनी गंदी बात है, ये इतनी बुरी बात है। देखिए, बात ये है कि ये यही माइंडसेट है कि कंगना ने मुंह खोला उसका घर तोड़ दो, वही माइंडसेट है। औरत ने अपना मुंह कैसे खोल दिया भाई? वो नारी है, अगर वो इफ शी इज अ लेडी, उसने अपना मुंह खोल कैसे दिया भाई? उसकी हिम्मत कैसे? ये दैट इज द माइंडसेट दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम, एंड दिस इज व्हाई अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन हैपन इन दिस कंट्री। ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, और इनको माफी मांगनी चाहिए उस महिला से,
कि बहन मुझसे गलती हुई है, आपको माफी मांगनी चाहिए इस चीज से। बहुत देखिए, सुनिए साहब, अगर आपको प्रीति तो हमारे साथ है। हाँ। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको दिखाना है ना कि आप मतलब बहुत मर्दानगी अगर आप में उबाल खा रही है, तो फिर आप वैसी बात करिए, फिर हम आपसे अलग तरीके से बात करेंगे। जहां पे स्त्री हो, जहां पे नारी हो, हर समय प्रीति को दिखाइए, हाथ जोड़ के सर झुका के तमीज से बात करनी है। यही बात हम कह रहे थे और इसीलिए और प्रीति पांडे किसी की बातों से डरने वाली नहीं है महिला। आपने उन्हें सुना है और आपने उन्हें कई मुद्दों पर सुना है। वो खुलकर दबंगई से और बेबाकी से बोलती है। बोलिए प्रीति। सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात ना कि ये लोग क्या है कि इन लोग भूल जा रहे, संजय जी भूल गए कि महिलाएं जो होती हैं वो दिल में अगर ममता रखती है तो हम हाथ में तलवारें उठाना भी जानते हैं। थैंक यू गौरव साहब, पैनल में बैठे जिन लोगों ने मेरे लिए बोला, थैंक यू। बट ये चीज मैं कहना चाहूंगी, प्रीति का ऑडियो चला गया है, लेकिन बड़ी बात जो मेजर आर्य ने कही, वो शर्माए, वो चुप रहे, लेकिन बेशर्मी से कुछ लोग बोलते रहे। प्रीति चुप रहे क्योंकि वो महिला है, वो हया और शर्म दिखाएं इसलिए वो चुप रहे। बाकी लोग बेशर्मी अपनी भाषा और अपने करतूतों में भी दिखाएं तो चलेगा, तो वो चलेगा। मेजर आर्य, दैट इज एक्सेप्टेबल टू सम पीपल। यही बात है। प्रीति का बार विजुअल ऑडियो जा रहा है, लेकिन राहुल जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ना। नहीं, देखिए, इस भाषा का मैं बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन देखिए, कंगना जी का जो आलोचना हो रहा है, उनकी आलोचना इसलिए नहीं हो रही कि कंगना महिला है और उनकी आलोचना की जा रही है। उन्होंने कई सारे विवादास्पद बयान दिए हैं। मुंबई को अगर वो आतंकवाद का गढ़ कह रही हैं, वो किसान आंदोलन पे बिना कुछ समझे हुए टिप्पणी कर दे रही है, तो कंगना की आलोचना दूसरे संदर्भ में हो रही है। सर एक मिनट, अगर कंगना रनौत ने गलत करा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने घर क्यों तोड़ दिया उसका? नहीं, वो उसके लिए तो देखिए वहां पे कोर्ट ने निर्णय दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ हम लोग तो रूल मैं आपको वही कह रहा हूँ सर, वही तो कह रहा हूँ। 3000 किलो RDX आया 1993 में बंबई में, दाऊद इब्राहिम लेकर आया, उसके खिलाफ तो मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलवामा अटैक में उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कर पाई। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, ठीक है। अगर कंगना ने गलती करी है उसके ऊपर केस करो, जेल में डालो। नहीं, घर तोड़ दो उसका। तो सर ये चीज दूसरी किसी भी महिला को बोलना। सर एक मिनट, किसी भी उसी कोर्ट ने फटकार लगाई है। उसी कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि भरपाई कीजिए। और सुन लीजिए, शिवसेना के एमएलए ने कहा जबड़ा तोड़ दूंगा। सुन लीजिए राहुल जी, शिवसेना के एमएलए ने कहा था जबड़ा तोड़ दूंगा। आप लोग भूलिए मत, जबड़ा तोड़ना हम लोगों को चैनल पे एक बार प्रीति की बात सुनिए, पहले प्रीति की बात। तो हम हाथ में तलवारें रखना भी जानते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आप लोग जो आप कह रहे हैं करने के लिए, नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप फिर गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। आपको लेकर जो टिप्पणी की गई उसका मैंने समर्थन नहीं किया है। आप किसी का जबड़ा नहीं तोड़ सकते, आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। जबड़ा तोड़ने की बात, लेकिन शिवसेना के एमएलए तो ये भाई साहब पैनल पे बैठ के मुझे तमीज सिखा रहे हैं। थोड़ी तमीज अपने एमएलए को सिखाइए। शिवसेना के पूरा सुन लीजिए, पुलिस रिफॉर्मेशन की जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल सही राहुल जी। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फैसला दिया था, उन्होंने कहा था कि पुलिस रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो 2000 इसका मतलब सबसे पहले शुरुआत राहुल जी एक मिनट रुकिए। सबसे पहली शुरुआत मुंबई पुलिस से करनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्मेशन की जरूरत जिस तरह की वो बदतमीजियां कर रहे हैं, सबसे पहली जरूरत उनको है। पुलिस रिफॉर्मेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम मुंबई पुलिस। मैंने ये ऐसा तो नहीं होगा ना, पूरे देश में एक साथ होगा ना कोर्ट का जवाब। पूरे देश में हो तो मुंबई पुलिस का नाम लेने में क्या परेशानी भाई? मुंबई पुलिस को नाम लेने में, मुंबई पुलिस का नाम लेने में राहुल जी क्या परेशानी? आप कह रहे हैं ना, आपने खुद ये बात कही कि पुलिस रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सबसे अरे भाई, तो सबसे पहले मुंबई पुलिस से शुरू करिए ना। उनको बहुत आदत है ना, लोगों को धमकियां देने की आदत, लोगों को धमकियां देने की आदत, लोगों के घर जाके कहने का कि रिपब्लिक भारत का नाम टीआरपी स्कैम में लेना। आपने देखा था ना, लोग आके सामने बताए रिपब्लिक भारत। आपके सारे बारे को सुना राहुल जी, सारे बात को पूछ रही हूँ मैं। बता दीजिए, आपने पूरे मामले में महाराष्ट्र की बात है कि सुनिए एक मिनट सुनिए। राहुल लाल जी तो मुंबई पुलिस की क्यों नहीं होनी चाहिए? मुंबई इस पूरे मामले में जिस तरह से कार्रवाई पर कार्रवाई हुई है राहुल लाल जी, एक दिन में 200 FIR कहाँ होती है? मुझे बताइए एक और केस जहां 200 FIR होती है, प्लीज सर बताइए।
बताइए सर, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बदले की कार्रवाई होती है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे एक केस बताइए जहां पर एक दिन में 200 एफआईआर होती है, जैसे कि पालघर मामले में रिपब्लिक पर हुई। बताइए बताइए ना सर, बस बता दीजिए, उसके बाद मैं मान लूंगी ये बदले की कार्रवाई नहीं हो रही। सूचना प्रसारण मंत्रालय कार में तेल डाल के क्यों सोया हुआ? सर एक मिनट, आपकी राजमाता मैं संजीव उनियाल जी, मेजर जनरल डीडी बख्शी, आप थोड़ा केंद्र सरकार सर आपको मैं बताती हूँ बदले की कार्रवाई आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझना नहीं चाहते हैं। समस्या ये है। संजीव उनियाल जी, इन्हें बताइए कहाँ होती है 200 एफआईआर एक दिन में? इन्हें बताइए कि एक रिपोर्टर अपनी स्टोरी कर रहा है, उसे 5 दिन जेल में डालकर रखा जाए, क्यों? उसके बाद बताया भी ना जाए क्या मामला था, कहाँ होता है ये? बाजे है ना, ये जो सचिन बाजे जो आपने दिखाई सुचारिता, इस सचिन बाजे को बाज आना पड़ेगा, परंतु ये अपने आकाओं को जाकर कहेंगे देखो मैंने कितनी दादागिरी से रिपोर्टर को भगाया, परंतु ये नहीं जानते कि इन्होंने उनका जनाधार खत्म कर दिया। और आप देखिए अर्नब की वो बात, गीता में पहले मैंने सीआरपीसी जिसको गीता माना गया है कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का, अब भारतीय गीता भागवत गीता की बात करता हूं, जिसको कि पूरा संसार एक छत्रराज है जिसका, वो कहता है जो अर्नब की बातों से बिल्कुल कोरबरेट होता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, रिपब्लिक वो पावर है। सुन लीजिए बाजे, सुन लीजिए उनके आका, सुन लीजिए संजय, या बदतमीजी करते हो आप बहन के साथ। इस रिपब्लिक टीवी को ना कोई हवा, ना कोई आग, ना कोई शत्रु, ना कोई पानी गीला कर सकता है, ना जला सकता है, ना उड़ा सकता है। रिपब्लिक टीवी वही मुंबई पर तुम्हारे उधर पे बैठ के ही रिपोर्टिंग करेगा, गलतफहमी मत रखना, क्योंकि 30 करोड़ लोग आज रिपब्लिक टीवी के साथ हैं। आंखें खोलो अपनी और जल्दी से जल्दी अपनी बातों पे दोबारा से अमल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने के लिए सुधार कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं कि लोग तुमको निकाल के और तुम्हारे को एंडोर्स करके वोटों की राजनीति में पछाड़ देंगे, जो आज भी आप सिर्फ खास सेटिंग की राजनीति के साथ बैठे हुए हो। मेजर जनरल डीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर जनरल डीडी बख्शी, देखिए बात बहुत बुनियादी असूलों की है। ललित जी आ रही हैं, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, ये सीधे सीधे हमारे प्रजातंत्र की प्रणाली पे एक घातक चोट है। ये उसका एक मजाक बनाना है, एक बनाना रिपब्लिक बना देना है इस महान प्रजातंत्र को। ये लोग समझते हैं कि हम चुपचाप बैठे देखे जाएंगे जब आप हमला करें, पहले शुरू करें हमला 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस के ऊपर। पता चला कि यहां तो कोई खास हमको ऑपोजिशन नहीं मिली, तो अब आपका धीरे धीरे आपकी साइड जुडिशरी की तरफ जा रही है। आपको 2 हफ्ते नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि जरा भी इज्जत होती तो शर्म से पानी पानी हो गए होते। ऐसी डायरेक्ट सीधी फटकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आई। आज आपके एक महाशेर इंस्पेक्टर वो सुप्रीम कोर्ट को ठेगा दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका शरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप हैं कौन? किसने इसको यह अधिकार दिया? इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। और ये सरकार जो कि बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं चला सकती, महाराष्ट्र से ये केस हटा लेना चाहिए। नहीं सर, जो सोए हुए हैं वो दिख रहे हैं कौन सोए हुए हैं, जो इस तरह की अराजकता और लोकतंत्र के चीरहरण पर कान में रुई डालकर बैठे, वो सोए हुए हैं, आंखें मूंद कर बैठे, वो सोए हुए हैं। मैं एक बार अलीशा के पास जा रही हूँ क्योंकि किला कोर्ट से एक खबर वो आप दे रही है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया महाभारत में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार एक